हाँ देखिए इधर कल हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल किया था। आज आपके दूसरा सवाल है प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। उसने एक और बल्ला बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामिति कह दो, ज्यामिति कह दो या आलेख्य विधि में व्यक्त कीजिए। ये अपना सवाल है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय और ज्यामिति कहो, आलेखीय कहो या ग्राफ्य विधि कहो, तीनों विधियां एक ही है। तो इसको अपन मानेंगे, माना कि इसका हल हो जाएगा। माना कि देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, बल्ला, और दूसरा क्या दिया हुआ है, गेंद। तो हम लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना मानेंगे अपन, x रुपये, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य हम क्या मानेंगे, y रुपये, ठीक है। अब देखो यहां पर आ गया है कि एक कोच ने 1,300 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो इधर तो लिख दो आप कुल बल्ले प्लस कुल गेंद। एक मिनट, यहां पर हम लिखेंगे गेंदों का मूल्य, बल्लों का मूल्य प्लस गेंदों का मूल्य। ये प्रथम स्थिति हो जाएगी आपकी, प्रथम स्थिति, ठीक है। और इधर लिखेंगे अपन कुल मूल्य। अब देखो भाई,
बल्लों का मूल्य, यानी एक बल्ला है, एक बल्ले का मूल्य क्या है x रुपए, तो कितने बल्ले हैं हमारे पास में, 3 बल्ले। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपए, 3 बल्लों का कितना हो जाएगा 3x प्लस गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए, 6 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा 6y, और कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 3,900 रुपए। अब ये अपना समीकरण बन गया, इसको हमें सरल करना है। तो देखो इसमें 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 को हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये इधर बचेगा x प्लस, और 3 का भाग 6 में दिया 2, तो 2y बराबर 3,900। ये गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में, तो x प्लस 2y बराबर 3,900 बटा 3, ये इससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और डबल 0, तो ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा इधर, ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। ठीक है, सेकंड स्थिति में क्या होगा, सेकंड स्थिति में बल्लों का मूल्य कितना है, उसने एक और बल्ला यानी एक ही बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ले का 1 हो जाएगा प्लस गेंदे कितनी है 3 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y रुपए, 3 गेंदों का कितना हो जाएगा 3y बराबर कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 1300। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। ये हो गया था आपका बीजगणितीय निरूपण। बीजगणित के अंदर का तो हम कैसे लिखते हैं, तो पहला समीकरण क्या था अपना, पहला समीकरण था x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 1300, और दूसरा समीकरण क्या है x प्लस 3y बराबर 1300। इसको हमें ग्राफिक विधि से हल करना है। तो देखिए इस 2y को भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2y, सारणी बनानी है यहां पर आपको, ये हो जाएगा x, ये y। अब आपको x और y का मान लेना है और x का मान निकालना है, तो y का मान देखो हम कितना लेंगे, y का मान हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है, यानी y का मान लेना हमें 100, 200, 300, 400, 500, 600, इस तरह से हमें मान लेना है। तो देखिए y बराबर मैं ले रहा हूं 300, y बराबर कितना ले रहा हूं 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा देखो 1300 माइनस 2 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 300 दूना 600। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएंगे आपके 700। फिर y का मान और बड़ा ले लो, 300, 400 ले लो, 500 ले लो, तो हम ले लेते हैं 500 ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 200 इंटू 500, तो ये हो जाएगा आपका 1300 माइनस 500 दूना 1000, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1300 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा 300। अगला ले लो आप y बराबर 400 ले लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो ये हो जाएगा आपका 1300 माइनस 400 दूना 800, तो ये हो जाएंगे आपके 1300 में से 800 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 500। ठीक है,
3, कम से कम आपको 4 मान लेने, कम से कम आपको कितने मान निकालने हैं, 4 मान। अब देखो जब y का मान हमने 300 लिया तो x का मान कितना आया, 700। जब y का मान हमने 500 लिया तो x का मान कितना आया, 300। जब हमने y का मान 400 लिया तो x का मान कितना आया, 500। कम से कम आपको 3 मान निकालना है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी निकाल सकते हो। अब देखो दूसरा समीकरण में इसको भी हमें सरल करना है। ये हो जाएगा x बराबर 3y, उधर चला जाएगा तो 300 माइनस 3y। यहां पर भी आपको सारणी बनानी है। इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y। अब वापस हमें यहाँ पर y का मान लेना है और यहाँ पर रखना है और x का मान निकालना है। तो देखो y बराबर कितना ले लें, y बराबर ले लेता हूं मैं 300। y बराबर कितना ले लू मैं, 300। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 3 इंटू 300। तो ये हो जाएगा आपका 1300 माइनस 3 दिया 900। ठीक है, कितना बचेगा, 13 में से 9 गए 4, 400। 1300 में से 900 जाएंगे 400। अगला y बराबर कितना ले, y बराबर ले लेते हैं अपन 200 ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 200। तो ये हो जाएगा आपका 1300 माइनस, देखो 200 दिया 600, तो कितना बचेगा 700। 1300 में से 600 जाएगा तो 700 बचेगा। y बराबर और ले लो, y बराबर ले लेते हैं 1500, y बराबर 500 ले लेते हैं। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 500 लेना है तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 500। तो ये हो जाएगा देखो 1300 माइनस 5 दिया 1500। अब यहां पर देखो किसका संख्यात्मक मान बड़ा है, माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, और 1500 में से 1300 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 200। ठीक है, जब देखो y का मान 300 लिया तो x का मान हमारे पास में कितना आया, 400। जब y का मान मैंने 200 लिया तो y का मान 200 लिया तो x का मान कितना आया, 700। जब y का मान मैंने 500 लिया, जब y का मान मैंने 500 लिया तो x का मान कितना आया, माइनस 200। और इनसे आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ के अंदर आपको पैमाना लेना है। ठीक है भाई, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ बनाना है। पैमाना लेना है आपको, पैमाना लोगे आप, एक खंड बराबर 100 रुपए या एक खंड बराबर 100। एक खंड बराबर कितना लोगे,
ये इस तरह से आपके ग्राफ के अंदर लाइनिंग होती है, एक एक खंड होते हैं। मैं मोटे रूप से आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसका आपको मध्य बिंदु, जैसे मान लो मैं यहां पर ये लाइन खींच देता हूं, ठीक है, और यहां पर भी मैं ये लाइन खींच देता हूं, गहरी लाइन, ठीक है, और इधर लेना है आपको पैमाना लेना है, इधर पैमाना पैमाना लेना है, एक खंड बराबर 100, ठीक है, एक खंड बराबर 100, तो 100 की आपको टेबल्स लिखनी है। इधर लिखोगे 100, इधर 200, इधर 300, यहाँ 400, इधर 500, इधर 600, इधर 700, इधर 800, इधर 900, ये इस तरह से। इधर भी आपको 100, 200, 300, 400, 500, इधर आपको माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600, माइनस के 700, इस तरह से। इधर आपको माइनस के 100 वाई एक्स, ये एक्स डैश, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, और ये वाई डैश अक्ष होता है। तो इधर हो जाएगा माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400 और माइनस के 500। ठीक है, पैमाना हमने क्या लिया, एक खंड बराबर 100। ठीक है, अब देखो x का मान 700, तो y का मान कितना आ रहा है 300। x का मान 700, इसके सारे आपको आगे बढ़ना है। ये देखो 100, 200, 300 यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद में x का मान 300, y का मान 500, x का मान 300, y का मान 500 यहां पर। ठीक है, और देखो x का मान 500, x का मान 500, y का मान 400 यहां पर ये। और अब इसके आप अगर लाइन खींचोगे तो इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए। इस तरह से जब आप लाइन खींचोगे तो कैसी रेखा आनी चाहिए, सीधी रेखा आनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और पहले इस ग्राफ की आपको लाइनिंग खींचना है और उसके बाद में आपको आगे सरल करना है। फिर देखो इधर x का मान 400, y का मान 300, यहां पर x का मान 400, y का मान 300, x का मान 700, y का मान 200, फिर x का मान 500, x का मान 500, सॉरी x का मान -200 और y का मान 500। तो यहां पर ध्यान देना, x का मान -200 और y का मान 500। जब हम इसकी सहायता से लाइन खींचेंगे तो ये भी एक सीधी रेखा आनी चाहिए। इस तरह से सीधी रेखा आएगी तो ही आपका ग्राफ है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। थोड़ा आप ग्राफ में ध्यान देना, लाइनिंग बिल्कुल पतली आनी चाहिए और पैमाना लेना है और अच्छा ग्राफ बनाना है। ठीक है, ठीक, बाकी वाले सवाल अपन कल करेंगे।